उसे अचानक याद आता है कि वो पहले भी मंदिर में मिल चुके हैं। ये वही मंदिर है जहां उसकी यादों में हमेशा कुछ खास पल जुड़े रहते हैं। और तभी उसे ये भी याद आता है कि उनके परिवार में एक बेटी भी है। गायत्री के मन में ये बात धीरे धीरे पक्की हो जाती है कि वही लड़की यानी पुष्पा की बेटी अब आर्या की जिंदगी में आ चुकी है। ये सोचते ही गायत्री के चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आता है। खुशी, आश्चर्य और थोड़ी चिंता सभी एक साथ। वो सोचती है, क्या सच में ये वही लड़की है जिसके बारे में मुझे पहले पता चला था? क्या अब आर्या की जिंदगी में खुशियों का कोई नया रंग भरने वाला है? इधर दूसरी तरफ आर्या अपने दिल की बात कहने की तैयारी में है। वो अनु को प्रपोज करने वाला था, लेकिन अचानक उसका मन बदल जाता है। आर्या इस बात पर ध्यान देता है कि अगर वो ये कदम उठाता है तो शायद गोपाल की नाराजगी झेलनी पड़े। गोपाल उसकी जिंदगी में इतना अहम व्यक्ति है कि उसकी इज्जत से वो कोई भी खेल नहीं करना चाहता। इसीलिए वो धीरे धीरे उस प्रपोजल का विचार अपने दिमाग से निकाल देता है। वो सोचता है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे गोपाल दुखी हो। मेरी खुशी उसी में है कि वो खुश रहे। इसी बीच अनु भी अपने मन में कई सवाल लिए परेशान होती है। उसके पापा ने अब उसका ऑफिस भी छुड़ा दिया है और साफ हिदायत दे दी है कि वो आर्या से बात न करे। ये सुनते ही अनु के चेहरे पर दुख और चिंता का मिश्रित भाव साफ झलकता है। दोनों, आर्या और अनु, इस वक्त अपने अपने कमरे में बैठकर सिर्फ एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं। अनु अपने आप से कहती है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि पापा के मना करने के बाद वो बहुत तकलीफ में होंगे, लेकिन क्या मैं उनका दुख बढ़ा सकती हूँ? उधर आर्या भी अपने मन में यही सोचता है, अगर अनु मुझसे बात नहीं करना चाहती तो शायद यही सही है। फिलहाल हमारी फीलिंग्स भी एक जैसी हैं और हमारा दुख भी एक जैसा है, लेकिन पता नहीं हमें इस दुख से बाहर कौन निकालेगा, समय या फिर नियति का कोई खेल। इसी बीच गायत्री जब घर लौटती है तो उसकी आंखों में एक नया उत्साह और जिज्ञासा झलकती है। वो सोचती है, देवा ने कहा कि वो लड़की अब आर्या की जिंदगी में आ चुकी है, तो अब मैं उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये जानने से पीछे नहीं हटूंगी कि वो लड़की कौन है और क्यों आई है। इसी समय मीरा भी पीछे नहीं रहती। वो अनु के खिलाफ बड़ा प्लान बनाने में जुटी है। मीरा अपने चालाक दिमाग का इस्तेमाल करती है और अनु की नेबर को अपनी माँ के केयरटेकर की जॉब दे देती है। इसके बदले में वो उस नेबर से कहती है, जो भी अनु के घर पर होगा उसकी हर एक डिटेल तुम मुझे ला कर दोगी। मीरा की ये योजना साफ बता रही है कि वो सुधरने वाली नहीं है। उसका हर कदम, हर चाल बस अनु और आर्या की जिंदगी में हलचल पैदा करने के लिए है। और वहीं अनु और आर्या दोनों एक दूसरे से दूर होते हुए भी अपने दिल की गहराइयों में सिर्फ एक दूसरे की यादों में खोए हुए हैं। सवाल यही है कि आखिर कब तक ये दूरी बनी रहेगी, कब तक उनके दिल की बात अधूरी रहेगी। तो देखिए आगे क्या नया ट्विस्ट आएगा, कौन किसके पक्ष में खड़ा होगा और किसकी योजना सफल होगी। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और तुमसे तुम तक की हर नई अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेली क्लब को। कहानी की ये रहस्य, ये प्यार और ये ड्रामा आपको हर पल बांधे रखेगा, क्योंकि कभी कभी जिंदगी के खेल में समय, नियति और इंसान के फीलिंग्स तीनों एक साथ एक अनजाने मोड़ पर मिल जाते हैं और तब शुरू होता है असली रोमांच।